हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और इस चैप्टर से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है। अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, which one of the following has greater value of de Broglie wavelength associated with it, and second है less kinetic energy, justify your answer। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो आप अब याद कर लो। तो देखो सपोज दैट कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, और इसका मास कितना है एम है। ठीक है, तो डरना नहीं है। हम सपोज दैट जैसे आप सपोज कर लो कि एक कंडक्टर है और आपने उसके अक्रॉस क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। ठीक है, बैटरी लगाने से क्या किया, हमने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आप समझते हो ना, अगर आप बैटरी का पॉजिटिव एक साथ लगा देते हो तो भी यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर नेगेटिव भी लगा देते हो तो भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बैटरी सेल जो भी लगाया तो यानी कि हमने इसको पोटेंशियल दिया V। तो यहाँ पे जो भी इस कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे उनको एक एनर्जी मिलेगी, इस बैटरी के थ्रू एक फोर्स मिलेगा जिससे एक एनर्जी गेन करेंगे और उसके बाद मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो जब ये बैटरी इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है तो ये चार्ज जो है एक्सेलरेट होता है और उसको कितनी एनर्जी मिलती है, ये मिलती है Q जो भी ये चार्ज पार्टिकल है इनटू इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब इसने एनर्जी गेन की और उसके बाद ये मोशन में आ गया। ठीक है, तो मोशन में आ गया यानी कि सपोज दैट ये वी वेलोसिटी से अब मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है जितनी इस बैटरी ने इसको जितनी एनर्जी से एक्सेलरेट किया होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी से मोशन करेगा। मीन्स इस चार्ज पार्टिकल को जितनी एनर्जी मिलेगी ना उसी एनर्जी से तो ये फिर मोशन करेगा ना। तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी और ये एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं। तो ये इसी को हम ई के लिख सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v। तो ये ई के इज इक्वल टू जाएगा q क्रॉस v इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, अब देखो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे mv की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो mv क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या पर हाफ mv² इज इक्वल टू q क्रॉस v। ठीक है, तो mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2qv। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा m² v², जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ m इंटू वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2mqv। ठीक है, और यहाँ से mv² की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी mv की वैल्यू क्या हो जाएगी √2mq और v। ठीक है, ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है v ये वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ में हम mv की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv की वैल्यू क्या है √2mq इंटू v। ठीक है, देखो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करता है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है q इंटू v। तो देखो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है एंड जो प्रोटॉन है वो जो है सेम पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि v अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा v जो प्रोटॉन का है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि अभी हमें निकालना है कि जो प्रोटॉन की वेवलेंथ है और जो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ है इन दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ी है। तो देखो इसके लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, देखो आप जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन और दोनों किसके इक्वल होते हैं ई के इक्वल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई, तो हम प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है ई। ठीक है, दोनों पे चार्ज इक्वल होता है। एंड जो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है, वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो कितना हो गया, मतलब ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा 2e। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्योंकि e होता है तो अल्फा पार्टिकल उसका दुगना होता है, अल्फा पार्टिकल पे प्रोटॉन का दुगना चार्ज होता है तो क्या हो जाएगा 2e। ठीक है, और ध्यान रहे जैसे सपोज दैट मास ऑफ प्रोटॉन लेट कितना है mp। ठीक है, तो जो
अल्फ़ा पार्टिकल होता है, ठीक है, उसका मास जो होता है वो प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा होता है। फिर से देखो, जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है इस पे जो है दुगना चार्ज होता है प्रोटॉन के, ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ई, तो अल्फ़ा पार्टिकल पे कितना हो गया 2e। और जो मास होता है प्रोटॉन का उससे 4 गुना ज़्यादा मास किसका होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का, ठीक है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो m अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ को कंपेयर करना है कि प्रोटॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी कि अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो अभी हमने वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में यहाँ पे रिलेशन पढ़ा था। तो देखो प्रोटॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, प्लांक कांस्टेंट यानी कि h अपॉन √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये क्या हो जाएगा इंटू पोटेंशियल ऑन प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे मास अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, h अपॉन √2 मास ऑन अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू v अल्फा, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब देखो यहाँ से ये कर लेते हैं हम, लैम्डा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये हो जाएगा √2 मास ऑन प्रोटॉन, तो ये mp रहेगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन e, और ये रहेगा vp, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा, देखो h अपॉन √2 मास ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा 2e इंटू वी अल्फा, ठीक है। तो देखो क्योंकि हमें वेवलेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो है प्रोटॉन की वेवलेंथ को अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लैम्डा p इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू वीपी, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे लैम्डा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में h अपॉन √, ये कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 4 8 इंटू 2 यानी कि 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई इंटू वी अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अभी क्या हो जाएगा लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो ये रेसिप्रोकल a बाई बी बाई सी बाई डी, तो क्या हो जाता है अपना a बाई बी इंटू डी बाई सी, तो ये कितना हो जाएगा √16 मास ऑन प्रोटॉन इंटू ई इंटू वी अल्फ़ा, और बाई √2 मास ऑन प्रोटॉन इंटू ई इंटू वी बाई प्रोटॉन। और आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है वो सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को वीपी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा p अपॉन ये लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू √16 और √2 अलग बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी आपको पता है क्या है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई इंटू वी पी अपॉन √mp इंटू ई इंटू वी पी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आपको पता है क्या होता है, और आपको पता है √16 कितना होता है 4 और बाई √2, अगर आपको इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा ये √2 बाई √2 से हम अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। तो जो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन है ये कितने टाइम्स है 2√2 टाइम्स है लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल के। तो देखो जो प्रोटॉन की वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी किससे, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ से, और कितनी ज़्यादा होगी 2√2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो उसका दूसरा पार्ट है लेस काइनेटिक एनर्जी की, अल्फा और प्रोटॉन में से किसकी कम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रोटॉन है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जितना उस पर चार्ज होगा इतना इंटू जितना जिस पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ई काइनेटिक एनर्जी गेन बाई प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ई इंटू वी, ठीक है। और जो हमारा कौन है अल्फा पार्टिकल है वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, उस पर कितना चार्ज है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू जिस पोटेंशियल से वो क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और वीपी और वी अल्फा क्या है आपके पास, आपको पता है दोनों इक्वल है, तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो आप कि जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है प्रोटॉन, ठीक है, अपॉन में जो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है कौन अल्फा पार्टिकल, तो कितना हो जाएगा। देखो आप जब डिवाइड करोगे आपको पता है वीपी और वी अल्फा इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया और इसे ई भी कैंसिल हो गया, तो 1/2 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय अल्फा पार्टिकल है ये ट्वाइस आ रहा है किसका, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय प्रोटॉन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, किससे काइनेटिक एनर्जी गेन बाय प्रोटॉन से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेवलेंथ किसने ज़्यादा गेन की थी, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है
वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, प्रोटॉन की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।